नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज की गिरावट में भी आपको कोई ज्यादा खास गिरावट देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। एंड ये स्टॉक आज आपके लिए आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। आप अगर बात करें अदानी ग्रुप के कुछ चुनिंदा नाम्स के बारे में तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो सारे स्टॉक शेयर करूंगा। अदानी विल्मार एक ऐसा कैंडिडेट था जो आज आपको गिरता हुआ दिखा और मेरे पास इसको लेकर कमेंट भी था कि भाई अदानी ग्रुप के शेयर्स तो पॉजिटिव, फिर अदानी विल्मार क्यों गिरा। तो कोशिश करेंगे इस पर जवाब देने की। कुछ न्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी पहले स्टॉक्स प्राइस बिहेवियर बता दूं तो अदानी ट्रांसमिशन सर्किट पे था, अदानी पावर ऑलमोस्ट सर्किट पे ही था, क्लोजिंग सर्किट पे ही देता हुआ दिखा है। अदानी ग्रीन में भी सर्किट लगते हुए देखा है आप सभी ने। अदानी टोटल गैस में भी सर्किट लगते हुए देखा है आपने। दोबारा से 1000 रुपीज के लेवल्स कहीं ना कहीं रिक्लेम करने वाला है स्टॉक। एफएनओ वाले काउंटर्स में आपको लाल निशान देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस एट द एंड कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखा, एक शार्प फॉल देखने को मिला 1920-30 के लेवल से 1870 रुपीज तक। 22 रुपए की एक छोटी गिरावट 1% की समथिंग की गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अदानी पोर्ट्स में आपने थोड़ी सी बड़ी गिरावट देखी, 681 पे गिरा। निफ्टी का भी पार्ट है एंड लगभग 3% के समथिंग आपको ये गिरता हुआ दिखा है, 2.5 से 3%। वहीं बात करें रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक, एक्वायर्ड कंपनीज के बारे में तो अंबुजा सीमेंट आज आपको 3% के समथिंग डाउन दिखा है। एसीसी में भी आपको गिरावट देखने को मिली है एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सीमेंट स्टॉक्स आज डाउन ही ट्रेड करते हुए दिखे आपको। अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है भाई पूरे मार्केट में अदानी ग्रुप्स के शेयर्स में कहीं ना कहीं तेजी थी, फिर अदानी विल्मार क्यों गिरता हुआ दिखा है। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो अदानी विल्मार में बाकी स्टॉक्स के मुकाबले अच्छा मूव आया था। ऑलमोस्ट 340 रुपीज के लेवल से स्टॉक आपको ऊपर में 480 रुपए का लेवल दिखाकर दोबारा कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें। देखिए पूरे अदानी ग्रुप के पूरे अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स पे एक ही राय है, अगर है तो होल्ड करो, नहीं है तो मत लो। ये सिंपल सा लॉजिक है। इस समय आप इतनी हैवी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो एंड सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक में तो कोई भी डिसिप्लिन नहीं कहता कि खरीदना या बेचना चाहिए। सर्किट टू सर्किट स्टॉक्स में हमेशा अवॉइड की राय ही रहती है हर इंसान की, मेरे हिसाब से। तो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, एक और आपके लिए चीज है जो आपको कह रही है अवॉइड करो, वो है एएसएम लिस्ट। शॉर्ट टर्म एएसएम में अदानी विल्मार, अदानी पावर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक और चीज बोलूंगा, आज के सेशन में लॉन्ग टर्म एएसएम में डाल दिया गया है अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स को, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी टोटल गैस। ये काफी ज्यादा नेगेटिव था बट उसके बावजूद भी स्टॉक आपको अपर एंड पे ही जाते हुए दिखे। इसके पीछे शायद आप रीजन मान सकते हैं जो रिसेंटली बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं एंड काफी बड़ी गिरावट के बाद, जो करेक्शन के बाद जो आपको मूव दिख रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही आ रहा है। आज के सेशन का एफआईडीआई का डाटा भी आ चुका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले एफआई लगभग 1546 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखे हैं। मार्केट का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा था काफी बड़ी गिरावट आएगी, पर उतनी बड़ी गिरावट थी नहीं। दैट मींस ये टोटल कहीं ना कहीं इंडेक्स स्पेसिफिक गिरावट ही कह सकते हैं। वैसे भी लार्ज कैप में बात करें तो कुछ चुनिंदा नाम छोड़ दें तो ज्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल मूव था। बैंकिंग में बड़ी गिरावट थी आज। डीआईआई लगभग 1400 करोड़ की बाइंग करके गई है। इन्फ्लेशन का डाटा मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब आते हैं बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करें। तो सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है इनकी एंड ये स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहा है ऑलमोस्ट इसी के आगे पीछे चल रहे हैं बाकी के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। तो यहां अभी वॉलेटिलिटी भी हल्की सी कम होते हुए दिख रही है। बायर सेलर का फोकस हटता हुआ दिख रहा है एंड इस समय मार्केट में जो चल रहा है और स्पेशली जो यूएस में चल रहा है वो फोकस में आ गया है। तो इस बीच में यहां आपको धीरे धीरे मुझे लगता है अगले हफ्ते तक कोई बड़ी खबर नहीं आती है तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म होते हुए दिखेगी एंड उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे आपके लिए ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। अगर एक महीने की बात करें तो लोअर लेवल से अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक ऑलमोस्ट 60% जंप कर चुका है एंड ऊपर से अभी भी 50% करेक्ट है। तो यहां मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि अभी तो अवॉइड करें बट नेक्स्ट वीक इन स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए। रूमर्स के हवाले से खबर भी आते हुए देखी थी आपने सैटरडे के सेशन में कि अंबुजा सीमेंट जो स्टॉक है, जो कंपनी है जहां इन्होंने रिसेंटली होलसेल से पूरा स्टेक बाय करा था 60% प्लस का, वहां पे 4.5% इक्विटी का बिकवाली हो सकती है, सौदा हो सकता है, जहां पे अदानी ग्रुप कोशिश करेगा लगभग 3500 करोड़ रुपीस जुटाने की। अब उसकी वैल्यू और कम निकल के आएगी क्योंकि स्टॉक आज और गिर गया है। तो 385 की इनकी बाइंग है। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स बताऊं तो
अंबुजा सीमेंट का शेयर आज के सेशन में 368 रुपीज के लेवल्स पे 2.74% गिरकर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो जितना ज्यादा नीचे जा रहा है उतना ज्यादा नेगेटिव है अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि इन्हें बेचना पड़ सकता है, क्योंकि जब रूमर्स खबर देते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उनके पास रिपोर्ट आई होती है तभी वो देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो हो सकता है आपको इस हफ्ते किसी भी दिन ये न्यूज आते हुए देखे कि अदानी ग्रुप आज अंबुजा सीमेंट में सेल कर रहा है लगभग अपना 4.5% का स्टेक। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं यही कहूंगा, अगर आप पूछे कौन से अच्छे लगते हैं तो अच्छा अभी भी वही लगता है, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट एंड अदानी विलमार। किसके वैल्यूएशन अच्छे नहीं लगते हैं तो वही है जो पहले थे, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एंड अदानी एंटरप्राइजेस 2। बाकी जो बीच के स्टॉक्स रह गए हैं उनमें मेरे हिसाब से मैंने चेक नहीं करा है या फिर आपको कोई मूव नहीं बनता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आप लेने के पर्पज से सोच रहे हैं तो वॉलेटिलिटी और सर्किट टू सर्किट बंद होने दीजिए। अंबुजा सीमेंट एक क्वालिटी स्टॉक है जिसमें अगर डील होती है और गिरता है तो आप डेफिनेटली लेने के मौके ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।